नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी का पैटर्न बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या है। आसान भाषा में समझ लीजिए, 40 MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर ये 40 कहाँ से आएंगे? आपका जो 3 पार्ट है, जिसमें आप काव्य पाठ बोल सकते हैं, गद्य पाठ, कहानी और एकांकी, इन तीनों पार्ट को मिला के प्लस ग्रामर जितना भी। तो सर ग्रामर में हमारा क्या क्या है, यानी कि आपका व्याकरण में संज्ञा, लिंग, वचन, विशेषण, पल्लवन से क्वेश्चन एक आता है, जरूर आता है, 5 मार्क का। सर पल्लवन किसे कहते हैं? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसे पल्लवन कहते हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो 5 मार्क में एक आता है। तो ऐसे MCQ टोटल हो गया 40 मार्क का। 2 मार्क का 9 क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का 9 क्वेश्चन। उसके लिए आपको 12 क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, और उस 12 में से आपको 9 अटेंड करना है। हाँ सर, लेखक के लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, लेखक के लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन MCQ में आ जाएगा कि इसके रचयिता कौन है, ठीक है। जन्म, मृत्यु, नॉर्मली ये सब क्वेश्चन नहीं आता हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा 3 मार्क का 4 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 8 क्वेश्चन दिया होगा। तो 8 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको अटेंड 4 ही करना है। चौथा 5 मार्क का 6 क्वेश्चन होगा, ठीक है। सर ये 5 मार्क का जो 6 क्वेश्चन होगा कहाँ से होगा? और 2 मार्क में जो होगा, याद रखिएगा 2 मार्क का क्वेश्चन को बड़ा सिस्टमेटिकली बनाया जाता है। तीनों पार्ट जो है आपका, यानी कि काव्य पाठ, गद्य पाठ और कहानी एकांकी। काव्य पाठ से 3 क्वेश्चन, गद्य पाठ से 3 क्वेश्चन, गद्य पाठ से और कहानी और एकांकी से 3 क्वेश्चन लगभग। उसके बाद 3 क्वेश्चन के अलग अलग कहीं से भी उठा के वो डाल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ देखोगे आप, जहाँ तक आप देखेंगे 3 क्वेश्चन ही ऐसे दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किसी भी कहानी एकांकी से आ सकता है और कविता से भी आता है, 5 मार्क का, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन का पैटर्न। धन्यवाद, नमस्कार।